एक चुनाव जीतने के लिए आखिर लगता क्या है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, मांडू की केस स्टडी के जरिए। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ 231 वोटों ने पूरे इलाके का भविष्य तय कर दिया। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये जमीन की है, लोगों की है, और उस सिस्टम की है जो हर एक वोट से एक जनादेश को शक्ल देता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं झारखंड के हजारीबाग जिले में बसे मांडू से। ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनावी रणभूमि है जहां सियासी वफादारी बहुत तेजी से बदलती है और जहां हर एक वोट की कीमत वाकई बहुत ज्यादा होती है। 231 ये नंबर, बस ये एक नंबर इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। आप सोचिए, जब जीत और हार का फासला इतना कम हो तो राजनीति सिर्फ भाषणों या रैलियों तक सीमित नहीं रहती। नहीं, ये एक सर्जिकल लड़ाई बन जाती है जो हर बूथ, हर गली, हर घर के दरवाजे पर लड़ी जाती है। तो इस सफर पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम मांडू की उस तेजधार वाली राजनीति को समझेंगे। फिर हम जमीन पर उतरकर मिट्टी की नब्ज टटोलेंगे, लोगों की हकीकत जानेंगे। इसके बाद आंकड़ों के जरिए कहानी की परतें खोलेंगे, सियासी सिस्टम को समझेंगे और आखिर में एक मजबूत जनादेश के लिए एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर बात करते हुए आगे का रास्ता देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मांडू की राजनीति हमेशा से एक ऐसी तेज धार पर चलती आई है जहां जरा सी भी चूक किसी भी तरफ का खेल बिगाड़ सकती है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इसके इतिहास में झांकना होगा। कई दशकों तक मांडू की सियासत टेकलाल महतो और उनके परिवार, खास तौर पर जयप्रकाश भाई पटेल के नाम के आसपास ही घूमती रही। लेकिन 2024 का जो नतीजा आया है वो एक साफ इशारा है। अब वंशवाद का वो पुराना किला दरक रहा है। अब वोटर सिर्फ नाम पर नहीं, बल्कि गठबंधनों के गणित और जमीनी मुद्दों के हल पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। तो चलिए अब बड़ी राजनीति से हटकर जमीन पर उतरते हैं, उन लोगों के बीच जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे ही आखिर में ये तय करते हैं कि वोट किस तरफ जाएगा। मांडू के लोगों की असली हकीकत क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं। ये जो चार्ट है ना, ये मांडू की आत्मा को दिखाता है। साफ है कि लगभग 70% आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ की राजनीति का केंद्र हमेशा सिंचाई, फसल और गांवों के बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे ही रहेंगे। जमीन की हकीकत कभी कभी एक वाक्य में सिमट जाती है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये विकास के बड़े बड़े वादों और रोज की सच्चाई के बीच की गहरी खाई को दिखाती है। पानी की ये कमी, ये पीड़ा वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और विकास की इस अधूरी कहानी का दूसरा पहलू है ये पीड़ा, रोजगार की कमी। ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक संकट है जो परिवारों को तोड़ रहा है, युवाओं को अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ जाने को मजबूर कर रहा है। यहां ये याद रखना जरूरी है कि संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और एक जिम्मेदार नागरिक संवाद इसी सम्मान की बुनियाद पर खड़ा होता है। तो अब तक हमने भावनाओं को और जमीनी हकीकत को समझा। चलिए अब इन्हें आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं, क्योंकि नंबर अक्सर वो कहानी बताते हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। देखते हैं मांडू के आंकड़े क्या कहते हैं। ये आंकड़े मांडू के चुनावी मैदान का एक तरह से एक्सरे हैं। करीब 3,86,000 वोटर, 520 पोलिंग स्टेशन और एक ऐसा सामाजिक ताना बाना जहां 19% आदिवासी और 13% से ज्यादा दलित आबादी हैं। ये नंबर्स हमें चुनावी मैदान का एक साफ खाका देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। 2019 की तुलना में 2024 में वोटिंग में 4.34% की बढ़ोतरी हुई। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। जब जीत का अंतर सिर्फ 231 वोटों का हो तो इतना बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत अक्सर सत्ता के खिलाफ एक लहर या फिर वोटरों के मन में किसी खास मुद्दे को लेकर बढ़ी हुई बेचैनी का साफ साफ संकेत होता है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, पर इन आंकड़ों के पीछे का सिस्टम क्या है? वो कौन से व्यवस्थागत कारण हैं जो सिर्फ उम्मीदवार से आगे बढ़कर नतीजों पर असर डालते हैं? आइए मांडू की सियासी मशीनरी को समझते हैं। कहानी साफ है। 2019 में जब विपक्ष बिखरा हुआ था, तब एक भाई ने दूसरे भाई को आराम से हरा दिया। लेकिन 2024 में जैसे ही गठबंधन बना, नतीजा लगभग टाई हो गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मांडू में अब उम्मीदवार से ज्यादा गठबंधन का समीकरण मायने रखता है। यहां वफादारी बदलती है और उसी के साथ सत्ता का तख्ता भी पलट जाता है। इसे और भी साफ साफ समझते हैं।
2019 में बिखरा हुआ विपक्ष, नतीजा करारी हार। 2024 में एक मजबूत मोर्चा, नतीजा एक फोटो फिनिश। सत्ता विरोधी वोट एक जगह इकट्ठा हुए और पूरा खेल बदल गया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, चुनावी गणित में एकता में ही असल शक्ति है। मांडू में कोई भी समुदाय किसी एक पार्टी का बंधुआ वोटर नहीं है, चाहे वो 19% आदिवासी आबादी हो या फिर 35% महतो और साहू समुदाय। वोट अक्सर उम्मीदवार, जातीय समीकरण और सबसे बढ़कर जमीनी मुद्दों पर तय होता है। इसका मतलब ये है कि यहां कोई सुरक्षित गढ़ नहीं है, लड़ाई हर एक बूथ पर जीतनी पड़ती है। तो अब तक हमने समस्या को, उसके हर पहलू को समझा। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? एक ऐसा जनादेश जीतने के लिए जो सिर्फ 231 वोटों पर टिका हो, एक सधी हुई, डेटा पर आधारित रणनीति कैसे तैयार की जा सकती है? एक असरदार रणनीति के ये 4 चेहरे हैं: लोक, विकास, पीड़ा और धर्म। लेकिन ये चारों अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। आप लोगों की पीड़ा को समझे बिना सच्चा विकास नहीं कर सकते, और उनकी पहचान यानी उनके धर्म का सम्मान किए बिना आप उनसे यानी लोक से जुड़ नहीं सकते। ये स्वॉट विश्लेषण हमें साफ साफ बताता है कि जीत का रास्ता है तो जरूर, लेकिन वो खतरों से भरा है। ताकत है सत्ता विरोधी लहर और एकजुट गठबंधन, मौका है ग्रामीण शिकायतों को उठाने का, लेकिन खतरा भी है जैसे कि सामने वाले का मजबूत बूथ मैनेजमेंट। तो रणनीति सिर्फ ताकत पर खेलने की नहीं, बल्कि कमजोरियों को दूर करने और खतरों को काटने की होनी चाहिए। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इस पूरी समझ को, इस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाए, डेटा और विश्लेषण को एक जीत में बदलने के लिए ठोस कदम क्या होने चाहिए, यहीं पर लोगों से संवाद करते हुए उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना भारत के डीपीडीपी कानून के तहत बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, जीत की तैयारी एक दिन में नहीं होती, ये एक 90 दिन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चुनाव से 90 दिन पहले लोगों को सुनना शुरू कीजिए, 60 दिन पहले उन तक सही संदेश पहुंचाइए, 30 दिन पहले अपनी ताकत दिखाइए, और आखिरी दिन ये पक्का कीजिए कि आपका हर एक समर्थक वोट डालने बूथ तक जरूर पहुंचे। ये सुनने से लेकर मतदान तक का एक सधा हुआ तरीका है। किसी भी रणनीति की आत्मा होती है उसकी कहानी, उसका नैरेटिव। इस चुनाव को 2 भाइयों की लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि वोटरों के लिए एक सीधे विकल्प की तरह पेश करना होगा। क्या वे पुरानी टीम को चुनना चाहते हैं या एक नई उम्मीद को मौका देना चाहते हैं? ये वो केंद्रीय संदेश है जो सियासी शोर को चीरकर सीधे मतदाता के दिल और दिमाग तक पहुंचेगा। और आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या जमीनी मुद्दे, लोगों का दर्द और सटीक डेटा पर टिकी एक हाइपर लोकल रणनीति वंशवाद की पुरानी राजनीति और बड़े बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव पर भारी पड़ सकती है? मांडू का 231 वोटों का ये नतीजा हमें बताता है कि हाँ, लड़ाई बहुत नजदीकी है और इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 से 420 416 2 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।